देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या काफी समय से आज का राशिफल हमारे चैनल पर देख रहे हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन बटन दबाना हमें बहुत मोटिवेट करता है। ये खुशी होती है कि परिवार में एक नए सदस्य की एंट्री हुई है और इसी उद्देश्य के साथ में इस चैनल पर हर रोज मेहनत करते हुए राशिफल हो, गोचर फल हो आपके लिए लेकर के आते हैं। आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, मंगल का पुनः मिथुन राशि में प्रवेश और साथ ही साथ में शुक्र का राशि परिवर्तन बस इस चैनल पर अब उपलब्ध होने ही वाला है। और फरवरी 2025 का मंथली राशिफल यह भी आपके लिए अब इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। समय रहते देखिए, सही गाइडलाइंस के साथ में, ज्योतिषीय गणनाओं के साथ में कैसा रहेगा फरवरी 2025 इस बारे में जरूर जानिए। अपने लिए प्लानिंग कीजिए, कहां पर रिस्क है, कहां पर रिवॉर्ड है, इस बात को समझिए और अपनी एफर्ट्स को राशिफल के अनुसार आगे बढ़ाते हुए सफलता को प्राप्त कीजिए। बस इसी उद्देश्य के साथ में इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के अनुसार बात की जाती है। ऐसी बात नहीं की जाती जो कि दूसरों को अच्छी लगे कि बस अच्छी बातें बता दो तो महीना अच्छा गुजरेगा। स्ट्रगल तो है और स्ट्रगल को एम्ब्रेस करना जरूरी है, समझना जरूरी है और इस उद्देश्य के साथ में सच्चाई बताने के प्रयास के साथ में इस चैनल पर लगातार आपके लिए राशिफल लाते रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पंचांग की। तारीख 23 जनवरी 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। घर में घुसते ही टेंशन होने लगती है, भार अपने कंधों पर महसूस होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये टेंशन जो है इसका निजात क्या होगा? तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी शाम को 5:38 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा तो तुला राशि में रात के 10:33 तक चंद्रमा विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार आपको प्राप्त होगा जो है सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा तो वहीं दिशाशूल दोष आपको इस समय में दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लगने वाला है। और अगर दक्षिण या आग्नेय दिशा में आप यात्रा करें तो दही खाकर के ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्यादाम योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, शकट योग, उभयचर योग, शुभ कर्तरी योग, काहल योग, निर्भाग्य योग, दरिद्र योग और कलानिधि योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपकी कोई समस्या है, जैसे कोई बड़ा वेंचर आप ऑन ग्राउंड स्टैब्लिश करने वाले हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले समझना चाहते हैं आने वाला समय कैसा होगा, क्या यहां पर कोई भी तरीके से प्रयास करना आपके लिए सफलता लेकर के आएगा या तो फिर संघर्ष भरा समय शुरू होने ही वाला है जब आप ये बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा इन सब का? सिर्फ और सिर्फ कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली और लखनऊ इस महीने के अंत में हम आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं, काफी समस्याएं हैं या ये कहा जाए भविष्य को लेकर के जो चिंताएं हैं उसको व्यक्त कर उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय आ चुका है। इन नंबर्स पे संपर्क करके दिल्ली और लखनऊ के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि टेलीफोन के माध्यम से बात की जाए, एक दूसरे से हम जो समस्याएं हैं उसको समझ करके उसका समाधान कर सकें, लिखित तौर पे आपको चीजें भिजवा सकें, यही कहा जाए जो प्रेडिक्शन है वो लिखित तौर पे आप तक भिजवा सकें, तो अवश्य ही इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। शायद बहुत कम ही ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी गणनाओं पर इतना भरोसा करते हैं, इतने एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ते हैं कि वो लिख करके देने में विश्वास करते हैं और हम उन्हीं में से एक हैं, या ये कहा जाए वो कुछ ही चुनिंदा हैं जिनमें से हम एक हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 33 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा
कल सुबह का सवेरा जो है वो 8th हाउस के चंद्रमा में होगा, क्योंकि आज रात को 23 तारीख की रात को 10:33 पे चंद्रमा 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा शुभ रहेगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय है आज के दिन ही उसको पूरी तरीके से लेने का प्रयास कीजिएगा। चाहे साइनिंग है, रजिस्ट्री है, वो आज के दिन ही करने का आपको पूरी तरीके से प्रयास करना है, जोर उस पर पूरा बनाए रखना है। आज के समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग काफी ज्यादा बेहतर तरीके से कमाएंगे भी। जो अपने दिमाग की खपत है वो पूरी तरीके से यहां पे लगाते हुए अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। घर परिवार का समर्थन भी मिलेगा। ऐसे समय में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां थी तो उनका भी यहां पर पूरी तरीके से हट जाना कहें वो देखने को मिल सकता है। रिकवरी कुछ हद तक यहां पे संभव हो सकती है, पर इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि एक प्रॉब्लम समाप्त होते ही दूसरी प्रॉब्लम का यहां पे आगमन संभव हो सकता है। इस बारे में ध्यान जरूर देना होगा। अब यहां पर जो गृहिणी है अपने दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा मीठा अनुभव इस समय में होगा। रोमांच इस समय में बढ़ता नजर आएगा। कहीं फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये समय ज़रूर सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक फिर भी आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है, जिसके कारण स्वास्थ्य का लाभ यहां पर मिलेगा। कोई लंबी चल रही परेशानी थी उससे काफी हद तक यहां पर राहत अवश्य मिल सकती है। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, जो यंगस्टर्स हैं घर परिवार के साथ में समय बिताने का प्रयास अगर कर रहे हैं, दूर रहते हैं, वापस आने का प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य संभव हो सकता है। किसी मांगलिक कार्य के लिए आना यहां पर संभव हो सकता है। और ऐसे ही समय में जब भी घर पहुंचेंगे या फिर किसी फैमिली गैदरिंग में पहुंचते हैं तो नेम और फेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। काफी लोग इस समय में आपके अप्रिशिएट करने वाले हैं। यह भी कहा जाएगा कि कॉन्फिडेंस की वृद्धि इस समय में होती भी नजर आ सकती है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं अपने कंपटीशन से परेशान थे तो उन पर जीत हासिल करने का इस समय सिद्ध हो सकता है। प्रेशर उन पर डेवलप करने का इस समय आपके लिए सिद्ध हो सकता है, जिससे फायदा आपका बन जाए। ऐसे समय में कोई भी मन मुटाव था तो उसको अवश्य ही खत्म करने का प्रयास आज के दिन कर लीजिए। ये कहा जाए कोई ऐसा कज़न है, कोई ऐसा रिश्तेदार है जिससे बात नहीं होती, किसी गलत फहमी को लेकर के परेशानी थी, तो आज के दिन उसको सुलझाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये समय गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस समय में हेल्थ वाइज तो बेनिफिशियल समय रहेगा ही। ऐसे समय में परिवार का जो सपोर्ट है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में है, विपत्त तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, और ये सपोर्ट वाली जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ आज रात को 10:30 बजे तक है। इसके पश्चात 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। हेल्थ वाइज वापस से रिकवरी होती नजर आएगी। खासतौर पे जो किसी फ्लू के कारण, एलर्जी के कारण परेशान थे उनको राहत अवश्य मिलने वाली है। ऐसे समय में अपमान का भय आज के दिन जो सता रहा है उसके लिए अवश्य ही कोई ना कोई तरीके से आपको काम करने की जरूरत है। किसी ने कुछ कह दिया है उसको वापस मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास अवश्य करने की जरूरत है। यहां पे जीत हासिल हो सकती है। ऐसे समय में गलत लोग हैं, गलत अफवाहें हैं, वो आप पर इफेक्ट ज़्यादा डालने वाली है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा कि कोई भी रूमर जो है, अफवाह जो आपके खिलाफ फैलाई गई है, उसको समय रहते दबाने का प्रयास ज़रूर करना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशानी, अस्थमा से संबंधित परेशानी इस समय में झेल सकते हैं, तो थोड़ा आपको भी सतर्क रहना होगा। अगर अपनी कोई भी मेडिकेशन है तो उसको साथ में लेकर के घूमना इस समय में ज़रूरी होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं इस समय में एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर खासतौर पे जो साइंस से संबंधित स्टूडेंट्स हैं आपके लिए परेशानी का कारण ये बन सकता है। आज के दिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी, जो मेहनत कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कम पड़ सकती है और इसके कारण डिससैटिस्फैक्शन कॉज हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं जो लगभग 30% आपको सपोर्ट दे देंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एग्रेसिव ज़्यादा है, गुस्सा दूसरों पर ज़्यादा दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये गुस्से के कारण ये भी परेशानी देखने को मिलने वाली है कि यहां पर दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव जो है वो बढ़ सकता है। जो द्वंद्व कहते हैं, एक मेंटल फाइट कहते हैं, वो यहां पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। बुरे सपने आते हैं वो इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस समय में नींद की कमी आपको देखने को मिल सकती है, और ख़ास तौर पे ये भी कहूँगा, कल भी आपको बताया था कि माताजी की सेहत को लेकर जो परेशानी थी, आज के दिन प्रयास कीजिए सही डॉक्टर को
चुनने का, चुनाव करना है और सही डॉक्टर अगर मिल जाए तो अवश्य ही अपॉइंटमेंट उनके साथ में शेड्यूल कर लीजिए। काफ़ी हद तक जो माताजी की सेहत को लेकर के परेशानी है उससे राहत यहाँ पर मिल सकती है। पर कर्क राशि को इस बात का भी ध्यान देना है कि कहीं पे भी आज के दिन जाते हैं, चाहे आप व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, या तो फिर ये कहा जाए घर परिवार की स्थिति का ही अगर आप देख लें यहाँ पर, तो इस समय में जानबूझ करके परेशान करने वाले काम किए जा सकते हैं। कैसे भी करके आपको उग्र करना है, आपको गुस्सा दिलाना है, कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि आप फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट हो और उसके बाद में फूट करके अपना रिएक्शन दें। तो ये सिचुएशन इस समय में अवश्य देखने को मिल सकती है। बहुत संभल करके रहिएगा। गुस्सा करने से खुद की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर बैठेंगे। माताजी की सेहत को लेकर तो परेशान है, खुद की सेहत को लेकर भी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। मन जो है वो चंचल ज़्यादा होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी है। और इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि ये पॉजिटिविटी जो है ये रात को 10:30 बजे तक है। सुबह का सवेरा आपके लिए 4th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है। कोई भी बहुत बड़ा काम है, ये कहा जाए कोई प्रोजेक्ट है जिसको कि कंप्लीशन की तरफ आप लेके जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे हिकअप इस समय में फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस समय में रिव्यू करने का काम, अपने टीम को इन लाइन लाने का काम अवश्य कीजिएगा। खास तौर पे ऐसे कोई लोग हैं आपके फर्म के अंदर या आपकी ग्रुप के अंदर जो खास तौर पे आपके हर काम में आनाकानी करते हैं, आपके काम को खराब करने का काम करते हैं, इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन इस समय में आपको लेना ज़रूरी होगा। ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग कर लेना, कोई फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाना, कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। थोड़ा अगर पेशेंस रख करके काम किया जाए या खास तौर पे लोगों के साथ में बात की जाए तो आपके जो अटके हुए काम हैं, कहीं ना कहीं जो काम आपका पूरा हो जाना चाहिए था, वहाँ पे लगातार प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन काफ़ी हद तक आज किसी ऐसे इंसान से मिलने से हो सकता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ओवरली प्रेशराइज करना, ओवर बेयरिंग बन जाना किसी पे, ये गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में आज का दिन वो है जहां पे इन्वेस्टमेंट करने से लाभ मिल सकता है। खासतौर पे जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, चाहे बिटकॉइन में करते हैं, शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट में करते हैं, आपके लिए समय बहुत फायदेमंद होगा। और आपको ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि धंधा यक्षिणी कवच अगर आप धारण कर सकते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, खासतौर पर जो ट्रेडिंग करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। मेंटली डिससैटिस्फैक्शन है, ईर्ष्या भाव उत्पन्न है, दूसरों के साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन है, खुद को कम आंकने की गलती है, कॉन्फिडेंस के अंदर कमी है। ये सभी चीजें इस समय में आपके ऊपर हावी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नेगेटिव पूरा दिन है, पर ये इमोशंस हैं जिनको कि कंट्रोल करने की ज़रूरत आपको ज़्यादा है, क्योंकि यही इमोशंस आपके लिए बाधक बन रहे हैं सफलता की सीढ़ी चढ़ने में। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आज के दिन देने जा रहे हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन दूसरों के साथ में कि अरे उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। पेपर देने के बाद में हर किसी से डिस्कशन करना, ये इस समय में कहीं ना कहीं मेंटली आपके लिए बहुत ड्रेनिंग हो सकता है। डिससैटिस्फैक्शन अपने ही एफर्ट्स के लिए कॉज कर सकता है। जो आगे आप सफलता प्राप्त कर सकते थे, जो कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रहे थे, उस कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। अगर आपके टीम में, आपके ऑफिस में कोई महिलाएं हैं तो उनसे इस समय में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। उनकी कोई कही बात है जिसको गलत सेंस में आप ले लें कि कोई गलत दिशा में आप आगे बढ़ जाएंगे, जो अपमान का कारण बन सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है, इसका भय यहाँ पे सता सकता है। यहीं पे गलतफहमियों का शिकार भी बन बैठेंगे और खुद के ही रिलेटिव्स के साथ में इस समय में शत्रुता मोल ले लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 1st हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 85% तक पॉजिटिविटी यहां पर आपको देने का काम अवश्य होगा। अब ऐसे समय में कॉन्फिडेंस तो वैसे भी आपको प्राप्त हो ही रहा था। ये कहा जाए कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति यहां पर हो रही है, पर कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में आप खटकना शुरू कर रहे हैं। नुकसान पहुंचाने का काम, गलत राय देने का काम लोग करने वाले हैं। ये कहा जाए सबके बीच में बैठ करके आपकी खिल्ली उड़ाने का काम करने का प्रयास किया जा सकता है। वहां पे शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स खासतौर पे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट साइंस जिसे हम कहते हैं, गुप्त विद्याएं जिसे कहते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से मेंटरशिप प्राप्त हो सकती है। जो लिटरेचर से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, यही कहा जाए जो आर्टिस्ट हैं,
आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि जो भी इंसान पुलिसकर्मी हो, सेवा प्रबंधक हो, मैनेजरियल पोजीशन पे हो, तो आपको इस समय में कहीं ना कहीं बेहतर फायदे मिल सकते हैं। कोई डील थी जो क्लोज होने से आपको इनडायरेक्टली फायदा होना था, तो वो अवश्य इस समय में प्रयास करने से आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होंगे। ऐसे समय में हेल्थ वाइज बेनिफिशियल अवश्य समय है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि रात का समय 10:30 बजे आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे। हेल्थ वाइज तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं थकान के शिकार आप अवश्य हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा कि इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। खासतौर पे इमोशनल होकर के इन्वेस्टमेंट्स कर देना, किसी को उधार दे देना, कोई आकर के बहुत अपनी अच्छी कहानी आपको दुख भरी दास्तां सुनाए उसको पैसे दे देना, इस समय में परहेज कीजिएगा, क्योंकि आपको उल्लू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सीधे तौर पे ठगने का प्रयास किया जा रहा है। जो इंसान अच्छा होता है उसी के साथ में अवश्य बुरा किया जाता है, और यही वो समय है जहां पर आपके साथ में बुरा करने का प्रयास किया जा सकता है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के अंदर ही घृणा अवश्य पनप सकती है। छोटे भाई ने कुछ कर दिया या फिर बड़े भाई ने कुछ ले लिया, उन चीज़ों को देख करके खुद को कम आंकने की परेशानी इस समय में आ सकती है। और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे, पर डायरेक्शन लेस होने के कारण ये परेशानी अवश्य आपके ऊपर बनी रहेगी कि किस दिशा में जाऊं, इसकी यहाँ पे कोई भी क्लियर गाइडलाइन नहीं है। बहुत खोखलापन महसूस होना, या फिर ये कहा जाए उदास महसूस होना, पर उसके लिए कोई रीज़न ना हो, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मेंटली खासतौर पे इस समय में ये समय जो है चैलेंजिंग ज़्यादा हो सकता है। पर एक छोटा सा हम प्रयास करेंगे इस समय में। सबसे पहले सुबह उठते ही शिवलिंग अगर घर में है, पारद शिवलिंग है या स्फटिक शिवलिंग है, तो बहुत ही बेहतर है, तो इनके ऊपर दूध से अभिषेक कीजिएगा। और दूसरा उपाय इस समय में जो हम करेंगे, पीली दाल का दान करेंगे। इतना सा अगर हम कर सकते हैं तो अवश्य ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। रास्ते के अंदर सफ़ेद मिठाई होती है, बच्चों को बांटते हुए निकल सकते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ उपाय सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर जो यंगस्टर्स खास तौर पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं माता पिता के साथ में परेशानियां क्रिएट कर सकता है। ये कहा जाए कि आप पढ़ने पे फोकस करना चाहते हैं और वो अपने परेशानियों को लेकर के आपको इस समय में पढ़ाई से दूर कर रहे हैं, यही कहा जाए कहीं ना कहीं बिजी कर रहे हैं, और ये इरिटेशन का फैक्टर बन सकता है, जहां पे आपका गुस्सा जो है वो माता पिता पर ही निकल पड़े। तो इसके लिए सावधान अवश्य रहिएगा, थोड़ा मीठी भाषा का प्रयोग करें और समझाने का प्रयास करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 85% तक पॉजिटिव है, और इस समय में ये कहूंगा तरल पदार्थ का जो काम करते हैं, खासतौर पे लिक्विड से संबंधित जो काम करते हैं, आपके लिए समय बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस समय में घर परिवार का पूरी तरीके से साथ मिलना, कोई सोशल गैदरिंग में मिल जाना सबका, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होगा। भाई बहन जो बहुत समय से नहीं मिले थे, कजन्स हो सकते हैं, उनसे इस समय में मेल मुलाकात का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के शिकायतें थी तो वो आपकी ख़त्म हो सकती है, और कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में महाकुंभ जाने का प्रयास हो, कोई तीर्थ यात्रा का प्रयास हो, वो अवश्य ही इस समय में सफल होता नजर आ सकता है। बुकिंग्स जो है वो यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी वर्ग हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है जिससे कि आपका काम निकल सकता है, तो आज के दिन उन पे प्रेशर बनाए रखिएगा, बार बार उनके साथ में फॉलोअप लेते रहिएगा, ताकि आपके जो फायदे का रास्ता है वो कहीं बंद ना हो जाए। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, रात को 10:30 बजे से पहले पहले अपना काम पूरी तरीके से अंजाम देने का प्रयास आपको करना है, क्योंकि 10:30 बजे के बाद में 12th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे, जो इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करेंगे, स्ट्रेस फैक्टर आपका बढ़ा देंगे। अब यहां पर क्रीम कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की, जो आपके इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर इस समय में सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में कहा जाए कि लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित अगर कोई भी काम है तो वो आज के दिन पूरे हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर से
इस समय में फिर भी यह कहा जा सकता है कि उनके द्वारा गेन प्राप्त हो सकता है, पर एक झूठा खोखला जिसे हम ईगो कहते हैं वो आप में पनपना शुरू कर सकता है। इस बारे में अवश्य ध्यान दीजिएगा। यहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करने का प्रयास जो है वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखते हुए सही माइंडसेट के साथ में अपने प्रॉफिट्स को इस समय में एंजॉय करने का प्रयास करना है। जो फंड्स हैं आपके पास में उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करने की तरफ आपको अपने लिए सोचने का प्रयास करना है। यह समय घर परिवार की स्थिति को काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल बना सकता है, सपोर्टिव बना सकता है। जो लोगों का साथ चाहिए था वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, और खासतौर पे पिताजी के साथ में जो मतभेद थे वो यहाँ पे अंत हो सकते हैं। उनके मुंह से फाइनली कुछ अच्छा, या ये कहा जाए अपने लिए तारीफ सुनने का मौका मिल सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस समय में सिचुएशन आपके लिए बना सकते हैं। यहाँ पे सोशल गैदरिंग हो, या ये कहा जाए सोशल सर्कल है आपका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से, या ये कहा जाए अच्छे जो समाज में लोग कहे जाते हैं उनके साथ में संपर्क सूत्रा आपका बैठ सकता है, जो आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। यहाँ पर ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% तक यहां पे सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कर्म का हाथ बांधे रखना है, तभी फायदा मिल सकता है। इस समय में यह सोच लेना कि नहीं किसी और के द्वारा कोई मुझे कमिटमेंट दिया गया है वो पूरा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बड़ी गलती ये सिद्ध हो सकती है कि सामने वाले ने कोनी पे गुड़ लगा दिया है और आप उसको सच मान बैठे हैं। ना ही उसका फायदा उठा सकते हैं, सामने वाले को फेवर भी दे चुके हैं, उसकी मदद भी कर चुके हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो क्वेश्चन मार्क खड़े हो सकते हैं। ऐसे समय में घर में बच्चों के साथ में मतभेद होना, छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी आपकी देखना, यह समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और खास तौर पे कोई ना कोई ऑफिस के काम के द्वारा आपको बाहर ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। ऐसे समय में ना चाहते हुए भी ट्रैवल करना एक स्ट्रेस फैक्टर भी कॉज करेगा, और आपके काम को काफी ज्यादा बैक में लेकर के जा सकता है, लो प्रायोरिटी पे लेके जा सकता है, जो परेशानी का कारण बन जाए। ऐसे समय में कुंभ राशि को एक छोटा सा काम कहूंगा, अगर यहां पर घर परिवार का भी विरोध झेल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो एक छोटा सा इस समय में काम कीजिएगा। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आप करना शुरू कर दीजिएगा आज के दिन। काफी ज्यादा इससे बेनिफिशियल आपके लिए सिचुएशन बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग हम कहेंगे कि 33% ही सपोर्टिव है, और इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा कि गलत कामों की तरफ इस समय में रुझान बढ़ रहा है, गलत काम करने की और प्रेरित भी हैं और कर भी रहे हैं। ये नुकसान का कारण बन सकता है, कोई बड़ा नोटिस आप पर पहुंच सकता है, या ये कहा जाए कोई कानूनी कार्रवाई में आपको फंसाया जा सकता है। बहुत संभल करके रहने की जरूरत है। खासतौर पे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान से बातचीत कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देना या फिर कोई साइड लेकर के एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे खड़ा हो जाना, ये परेशानी का कारण आपके वैवाहिक जीवन में जरूर उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कि जहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर के जा रहे थे कि फायदा मिल सकता है या फिर सही तरीके से बात होने से आपका काम निकल सकता है, वहीं पर जाने पे रुखा व्यवहार झेलने को मिलेगा। ऐसे समय में जो एक्सपेक्टेशंस है वो चकनाचूर हो सकती हैं। एक छोटा सा यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं वो भी ध्यान रखिएगा, अगर इस समय में कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं तो दूसरों की बातों को इस समय में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन पूरी तरीके से करते चले जाइए। कोई भी जो एग्जाम देकर के बाहर निकलता है, आपको कुछ बताता है, आप उसको सच मान बैठते हैं, ये समय में परेशानी का कारण अवश्य बन सकता है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे करके यहाँ पर नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जा सकता है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, किचन में काम करते समय चोटिल होने की संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा हैं। और नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में कोई भी काम से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, खासतौर पे ऑफिस के काम से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बहुत सोच समझ करके ट्रैवल कीजिएगा, हड़बड़ाहट मत कीजिएगा अपने काम में, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। सीनियर्स का यहाँ पे गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। चोटिल हुए इंसान को भी डांट खानी पड़ सकती है, तो इसके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि घर में घुसते ही टेंशन होने लगती है, कंधों पर भार लगने लगता है, तो इसका क्या कारण है, इसका समाधान क्या है, निजात कैसे पा सकते हैं। किसी भी इंसान के लिए दुनिया में ये गलत नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग प्लेस जो है वो उनका घर है। पूरा दिन चाहे घूम लीजिए, लेकिन जब आप घर जाते हैं
तो बेहद सुकून महसूस होता है। खुद का बिस्तर है, खुद का परिवार है, खुद का खाना है, वो खाने में एक अलग ही सैटिस्फैक्शन होता है। घर में घुसते ही आधी थकान गायब हो जाती है। पर कुछ लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता। घर में घुसते ही एक अजीब सी टेंशन होने लगती है। जैसे ही घर के अंदर आते हैं, एक अजीब सी नेगेटिविटी का एहसास होता है और ऐसे में उनका घर के अंदर रुकने का मन नहीं करता है। अगर घर के अंदर रहते भी हैं तो भी एक अजीब सा स्ट्रेस होने लगता है, एक भार, एक थकान महसूस होने लगती है। साथ ही ऐसा ही होना शुरू हो जाता है कि घर के वास्तु दोष के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इनका कारण क्या है? सबसे पहले, अगर आपके घर में घुसते ही एंट्रेंस पर बहुत ज्यादा अंधेरा है तो ये एक तरह की नेगेटिविटी क्रिएट करता है और इससे मन घर के अंदर आने का करता नहीं है, वापस घर से बाहर जाने का करता है दिल, और अजीब तरह की टेंशन हमेशा घर के अंदर रहती है। और इतना ही नहीं, घर के एंट्रेंस की दीवारों पर सीलन का होना या चटका हुआ प्लास्टर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे भी घर में घुसते ही टेंशन का एहसास होने लगता है। दूसरा, कई बार घरों में एंट्रेंस के ठीक सामने, जैसे ही आप घर में घुसते हैं अपने गेट से ठीक सामने ही सीढ़ियां हैं। एकता कपूर के द्वारा कभी खुशी कभी गम जैसी मूवियों के द्वारा घर में घुसते ही जो सीढ़ियां बड़ी सी दिखाई देती हैं, ये लग्जरी का प्रतीक बन जाती हैं। पर सबसे बड़ी गलती है एंट्रेंस करते ही ठीक सामने सीढ़ियां होना सबसे गलत कहा जाता है। व्यक्ति की नजर सबसे पहले सीढ़ियों पर जाती है, एक तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, स्पाइरल क्रिएट करता है। व्यक्ति को घर में घुसते ही टेंशन शुरू कर देता है। और आपके साथ भी अगर ऐसा है तो सीढ़ी के सामने कोई रुकावट खड़ी करने की आपको जरूरत है। कोई आर्ट पीस हो तो लगा लीजिए, कोई छोटी सी डेकोरेशन का आइटम होता है वो लगा लीजिए, कोई फ्रेम लगा लीजिए, जिससे घर में आने वाले व्यक्ति की सीधी नजर आपकी सीढ़ियों पर ना जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ घरों को ऐसे भी बनाया जाता है कि घर में एंट्रेंस के दरवाजे इसके ठीक सामने टॉयलेट हो जाता है, बाथरूम हो जाता है, जिसे पाउडर रूम कहा जाता है। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत नेगेटिव है। व्यक्ति के मन में नेगेटिविटी ये पनपना शुरू करवा देता है। अगर आपके घर में भी टॉयलेट का दरवाजा कुछ इसी तरीके से है कि घर का गेट खोलते ही सामने ही आपको टॉयलेट नजर आए, तो ये दिशा बदलने की जरूरत आपको है। अगर ऐसा करना संभव ना हो सके तो दरवाजे में डोर क्लोजर लगा दीजिए, जिससे आने वाला व्यक्ति जो है सीधा नजर सामने खुले टॉयलेट पर ना जाए। तो इस बारे में आपको ध्यान देना होगा। चौथा, अमूमन घरों में एंट्रेंस पर ड्राइंग रूम बना होता है। जैसे ही घुसते हैं, ड्राइंग रूम है जहां पर गेस्ट को आप बिठाएंगे। लोग अपनी सहूलियत के अनुसार ड्राइंग रूम बनवाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ड्राइंग रूम में कई बार बहुत पुराना या टूटा फूटा फर्नीचर जो होता है वो हम वहां पर संभाल करके रखते हैं। सजावट है, कोई ना कोई तरीके से टूटा हुआ है, छोटा सा रिपेयर करके हम रख दिए हैं, और ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, लोगों के मन में टेंशन पैदा करता है। आपके घर में ड्राइंग रूम जो है वो इसी तरीके के टूटे फर्नीचर अगर रखे हुए हैं वहां पर, तो बाहर उसे फेंक देना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इससे भी ज्यादा एक बेहतर बताता हूं, फेंकने से ज्यादा बेहतर आपके घर पे हेल्पर होंगे, क्योंकि जिनके घर में ड्राइंग रूम है 110% श्योर है कि वहां पर हेल्पर जरूर होंगे, और अगर हेल्पर है तो उनको ये फर्नीचर आप दे दीजिए। इतना सा करने से बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से आपको राहत मिल सकती है। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा, और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।